हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विच क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, बिहार बीटीएससी ड्राइवर वैकेंसी 2023 इसका जो 10 नवंबर में दो पाली में एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाले हैं। तो इस एग्ज़ाम का हम लोग करेंट अफेयर्स देखने वाले हैं और ये क्लास 2 है। क्लास 1 पहले ही हो चुका है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये क्लास देखने के बाद वो क्लास देख सकते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग सीरीज चला रहे हैं करेंट अफेयर्स का, इसका क्लास 2 है और ये सीरीज कब तक चलेंगे? तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, यानी कि 9 नवंबर तक। 10 को तो आपका एग्जाम है तो 9 नवंबर तक चलेंगे। लेकिन उससे पहले इन्फॉर्मेशन एक आवश्यक सूचना दे दूं कि देखिए, जो भी अभ्यर्थी ई बुक नहीं लिए हैं वो परचेस कर सकते हैं। ई बुक बोले तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको बुक सेंड किया जाएगा और ये 7564864459 इस पे आपको पेमेंट करना है 70 रुपीज़। और इसी पे व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो हम आपको बुक सेंड कर देंगे। आप बोलिएगा सर बुक के बारे में कि ये 70 रुपया मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है, बुक का प्राइस नहीं है। जो आपको हमारे टीम द्वारा भेजने में जो मतलब प्राइस लग रहा है उसका लिया जा रहा है। तो ये बुक लेना जरूरी है क्या? जी हाँ, क्योंकि देखिए ये जो करेंट अफेयर्स जितना भी इसमें 3 सब्जेक्ट है। 3 सब्जेक्ट कौन कौन है? मैट्रिक स्तरीय है, सामान्य बुद्धिमत्ता या तर्क शक्ति जिसको रीजनिंग बोलते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसको मैथ बोलते हैं एप्टीट्यूड है, उसके बाद सामान्य ज्ञान, केवल जीके है, जीएस यहाँ पे नहीं है, सामान्य ज्ञान ही है केवल। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। और चौथा एवं समसामयिक मुद्दे, इसी में करेंट अफेयर्स आ जाते हैं। ओके, तो यही करेंट अफेयर्स का हम लोग क्लास ले रहे हैं। तो क्या है कि इसमें आपको अगर 70 रुपीज़ अभी पेमेंट कीजिएगा तो आपको 3 सब्जेक्ट यानी कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जीके का जल्द ही पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा 10 मिनट के अंदर, जैसे ही पेमेंट करोगे तो। उसके बाद क्या है कि करंट अफेयर्स की बात रही तो जैसे जैसे क्लास होंगे ना वैसे वैसे आपको सेंड कर दिया जाएगा पर्सनली। तो ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ किनको भेजा जाएगा? जो अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बुक परचेस किया है, उन्हीं को सेंड किया जाएगा। तो चलिए, ये तो हो गया सर। क्वेश्चन तो बता दो। हाँ, तो बुक लेने का प्रोसेस समझ गए। यही नंबर है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, इसी पे आपको पेमेंट करके पेमेंट स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पे इसी सेम नंबर पे भेजना है। हम आपको 10 से 15 मिनट में प्रोवाइड करा देंगे। और हाँ, बहुत सारे अभ्यर्थी है जो बुक परचेस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है। तो आप अगर मान लीजिए पेमेंट किए, आपके पास नहीं पहुंचा, तो आप कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, सर इतना लेट क्यों हो रहा है। बहुत सारे ऐसे, देखिए टीम है तो टीम द्वारा जो वर्क किया जा रहा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, उसके बाद आज का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। देखिए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। इस बार का जो होस्ट कंट्री थी वो सऊदी अरब, जो 2023 में हुई है अभी 27 सितंबर को। तो इसका इस बार जो जो होस्ट कंट्री थी वो सऊदी अरब थी। और इसका थीम क्या था? देखिए, कोई भी अगर दिवस अगर मनाया जाता है ना तो उसमें थीम, जो थीम बन के आता है, जो क्या मतलब उस दिवस मनाने के पीछे क्या जागरूकता होना चाहिए, तो वही है। तो इसमें क्या है? टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका थीम है, ये पूछ दिया जाएगा। और 2022 में जो होस्ट कंट्री कौन थी? इंडोनेशिया थी। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। 2023 में कौन है? सऊदी अरब। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको आंसर दे देना है वहाँ पे। उसके बाद देखिए, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, टैलेंट रैंकिंग। ओके, तो इसमें क्या है कि 56 यानी कि 56वां स्थान है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी पूछ लिया जाएगा जो फर्स्ट स्थान किसका है, तो स्विट्जरलैंड का है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिला प्रतिस्पर्धा में जो अंतिम पंगाल में कौन सा मेडल जीती? तो अंतिम पंगाल उनका नाम है, उन्होंने कौन सा मेडल जीती? तो ब्रॉन्ज यानी कि सिल्वर मेडल जीती, जो कि 53 kg भार वर्ग में है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। आयोजन है जो सर्बिया, जो बेलग्रेड है वहाँ पे किया गया था। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिला प्रतिस्पर्धा में कौन मतलब मेडल जीती थी? तो ये अंतिम पंगाल जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी द्वारा
किए गए सर्वेक्षण के अनुसार किस क्षेत्र में स्थलीय पक्षी प्रजाति की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है? तो कि ये जो सर्वेक्षण किया गया है ये देखिए बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी द्वारा, तो ये ध्यान रखिएगा दोनों किनके किनके द्वारा किया गया है, बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी के द्वारा किया गया है। तो इसमें है जो किए गए जो देखिए क्या पूछा है, सर्वेक्षण के अनुसार किस क्षेत्र में स्थलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक पाई गई है, तो ये बेगूसराय है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। बिहार सरकार ने किसे बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता नियुक्त की है, तो असुमेघ देवी है, जिनको क्या नियुक्त किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब बिहार का करंट अफेयर्स है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत, G20 अभी अभी सम्मेलन हुआ था, तो उसी अध्यक्षता के तहत पटना में आयोजित L20 क्या है, लेवर 20 सम्मेलन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, तो किनके द्वारा किया गया था, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ओके, ये क्या है, तो वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। ओके, कहाँ के, जो बिहार के, ये पर बिहार के राज्यपाल कौन है, तो ये नाम ले लीजिए, ये नाम आएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 18वें G20 की अध्यक्षता किस देश ने की थी। G20 से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि G20 पे एक 10 मिनट का जो क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो हम स्पेशल वीडियो बना देंगे। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। तो इसकी जो अध्यक्षता है, अभी तो न्यूज में था ना सितंबर में, तो ये इंडिया ने की थी 9 से 10 सितंबर 2023 को। ओके, और थीम क्या था, वासुदेव कुटुंबकम। ये क्या है, एक धरती एक परिवार और एक भविष्य। ओके, तो इसका जो देखिए हर एक जो कुछ होता है ना, तो उसका थीम यानी कि जागरूकता दिया जाता है, तो यही है। 2022 में आयोजन इंडोनेशिया ने, और 2024 में कौन करेगा, ब्राजील करेंगे। जो G20 है जिसका अध्यक्षता जो 2023 का किसने किया था, इंडिया, 2022 में किसने किया था, इंडोनेशिया, और नेक्स्ट जो 2024 है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो वो ब्राजील करेगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अमेरिका के किस शहर में 10 सितंबर को सनातन धर्म, और ये G20 पे एक स्पेशल वीडियो ले आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अमेरिका के किस शहर में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो ये कौन सा है, लुइसविल है, जहाँ पे 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, कैश फॉर वेस्ट स्कीम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये पटना नगर निगम के द्वारा। पता है ना, बिहार करंट अफेयर्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन आप यहाँ पे लाया गया है। कैश फॉर वेस्ट स्कीम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो पटना नगर निगम के द्वारा। उसके बाद जो टैंक रोधी माइंस है विभव का अनावरण किया है, जो टैंक रोधी माइंस जिसका नाम है विभव, उसका अनावरण किसने किया है, तो वो डीआरडीओ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना है जो 1958 में किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, तो समीर वी कामत है इनकी जो डीआरडीओ उनके अध्यक्ष है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको जवाब वहाँ पे दे के आना है। ओके, तो क्वेश्चन में मतलब देखिए आपको क्या करना है, वहाँ पे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये ड्राइवर का एग्जाम है, तो ड्राइवर के एग्जाम में इजी टू मॉडरेट, बहुत होगा तो इजी रहेगा, और इजी मतलब बहुत होगा तो मॉडरेट रहेगा, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मैं फिर से बता दूं। ओके, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मतलब स्टूडेंट किस लेवल का एग्जाम है, ड्राइवर लेवल का एग्जाम है। ओके, ध्यान रखिएगा ये चीज़। उसके बाद देखिए दुनिया की पहली डिजिटल पार्टी कौन बनी है, ये पूछ सकती है। तो ये जो है बीजेपी, जिसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980। अभी देखिए बीजेपी का सरकार है, केंद्र सरकार, जिसका जो प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है। तो क्या है कि इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को, और ये है जो पहली डिजिटल पार्टी बनी है। और भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछा जाएगा कि भारत में 6 राष्ट्रीय कितने राष्ट्रीय पार्टी है, तो वहाँ पे ऑप्शन में A B C D में 6 7 8 10 रहेंगे, तो आपको क्या टिक करना है, 6 है।
और यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पार्टी नहीं, ए बी सी में क्या रहेगा, राष्ट्रीय पार्टी रहेगा, और डी में ऐसा पार्टी रहेगा जो कि राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो इसमें 6 राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन से है? पहला तो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी जो, और ये भी देखिए ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसकी स्थापना कब? 1885 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी? आज़ादी के बाद, यानी कि 1964 में। और बीजेपी की भी स्थापना आज़ादी के बाद 1980 में हुई थी, जो कि देखिए तीसरा कौन है? बीजेपी है, जिसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। बहुजन समाज पार्टी, तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। नेशनल पीपल्स पार्टी, इसकी 2013 में। उसके बाद आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल, समझ रहे हैं? तो ये 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे नेशनल पीपल्स पार्टी और ये आम आदमी पार्टी, ये जो है दोनों सबसे लेटेस्ट पार्टी है, जो कि जल्दी उभर के आई है और ये राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो ये 6 आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना है, वहाँ पूछ भी सकता है, क्योंकि देखिए आपसे पूछ लिया जाएगा क्या, जैसे देखिए लोकल पार्टी भी बहुत सारे, जैसे बिहार में है अभी जेडीयू है, आरजेडी है, और भी छोटे छोटे पार्टी है। तो ये सब अभी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। क्यों नहीं राष्ट्रीय पार्टी? उसका कोई टर्म एंड कंडीशन होता है कि इतना उसके पास सांसद होना चाहिए, इतने स्टेट में मतलब स्टेट वाइज यहाँ पे सरकार होना चाहिए, इतना विधायक और इतना सांसद होना चाहिए, तब जाके राष्ट्रीय पार्टी घोषित होती है। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भारतीय जो मेंस हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? तो ये क्रेग फुलटन है। कौन है? क्रेग फुलटन है। ये भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन बनी है? तो अभी कौन बनी है? विशाखापट्टनम। तो यहाँ के सीएम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। ओके, राज्यपाल क्या है? एस. अब्दुल नाजिर। ओके, तो ये राज्यपाल है और ये सीएम है। ये भी पूछ लिया जाएगा, क्योंकि देखिए हर एक एग्जाम में सीएम और राज्यपाल से क्वेश्चन आते ही है, तो सीएम और राज्यपाल पे एक स्पेशल वीडियो ले आएंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। और राजधानी, जैसे राज्य और उसके राजधानी, ये सब क्वेश्चन ये ड्राइविंग वाले में पूछे ही जाते हैं। उसके बाद देखिए 2023 में कितने बच्चों को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कितने बच्चे को? 11, जिसमें कि 5 लड़कियां हैं और 6 लड़के हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में खोली गई है? तो कहाँ पे खोली गई है? तो ये मेघालय, जिसकी राजधानी का है शिलोंग है। यहाँ का सीएम कौन है? कॉनराड संगमा। ओके, उसके बाद राज्यपाल श्री फागू चौहान है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। ईरानी कप 2023 किस टीम ने जीती है? तो ये रेस्ट ऑफ इंडिया। और ये प्रतियोगिता देखिए ये जो प्रतियोगिता है रेस्ट ऑफ इंडिया और रणजी ट्रॉफी विजेता के बीच होता है। तो ये जो ईरानी कप है ये अभी कौन जीता है? रेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब इसकी विजेता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। प्रथम बीसीसी पारा स्पोर्ट्स है। ये अलग अलग है, PARA स्पोर्ट्स। ओके, तो ये पारा स्पोर्ट्स अलग अलग है, यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा मिस्टेक है, तो ये ध्यान दे दीजिएगा। ओमेन ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? तो इसको किसे दिया गया है? भाविना पटेल, जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है, उनको ये जो दिया गया क्या, जो BBC पारा स्पोर्ट्स ओमेन ऑफ द ईयर 2022 और 2023 मीराबाई चानू। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद देखिए सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये शिव शंकरी, यानी कि शिव शंकरी को प्रदान किया गया है सूर्यवंशम आत्मकथा के लिए। जो सूर्यवंशम आत्मकथा के लिए इनको दिया गया है सरस्वती सम्मान 2022। फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा 2022-23 में, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और यह है जो AK बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में शुरू किया गया था, क्या? सरस्वती सम्मान योजना। ओके,
जो है ये आपको 1991 में शुरुआत किया गया था, किसके द्वारा? AK बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन मतलब पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। और रोज है कि एक एक दो दो आपको ये देखने को मिलेंगे, क्या? करंट अफेयर्स की क्लास। तो और साथ में क्या सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दे, जिसमें कि 100 क्वेश्चन का समूह रहेगा, जैसे एग्जाम पैटर्न के आधार पे। तो वो भी कल से वो क्लास लाया जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है? हमारे साथ बने रहना है। बने रहने के लिए क्या करना है? सिंपल, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी ड्राइवर का जॉब, जैसे दिल्ली पुलिस ड्राइवर हो गया, बिहार पुलिस ड्राइवर हो गया, या कोई भी एग्जाम, देखिए एग्जाम चाहे जो भी हो, DRDO का एग्जाम हो गया, इसरो का एग्जाम हो गया, जिसमें कि क्या क्या है, फायरमैन आ जाते हैं, ड्राइवर आ जाते हैं, उसके बाद स्टेनोग्राफर आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वगैरह आ जाते हैं, जो भी मतलब जो आपको जानकारी नहीं पहुंचते, वो सारे एग्जाम का जानकारी स्टडी विथ क्रेजी गुरु टीम द्वारा दिया जाता है। इसलिए ना बोला जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इजकल टू सिलेक्शन। ये क्या है? इन्फॉर्मेशन यानी कि जॉब नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी देना। उसके बाद एजुकेशन बोले तो आपको अगर मान लीजिए एग्जाम का हम जानकारी दे दिए, एजुकेशन नहीं रहेगा, आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो सिलेक्शन नहीं ना होगा। तो अगर दोनों साथ में मिल जाए एक ही चैनल पे, स्टडी विथ क्रेजी गुरु पे, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक लेगा नहीं ना। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए, एकदम खुश रहना है, खुशी खुशी हर एक एग्जाम देना है। जब तक कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक छोड़ना नहीं है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये तो हो गया। तो और हाँ, बुक अगर परचेस करना चाहते तो फिर से मैं बता दूं, यही है नंबर, इस पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। और ये बुक है जो बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए भी मतलब है। ये मत सोचिएगा कि बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए अलग से बुक लेना पड़ेगा, क्या? नहीं, टेक्निकल बुक अलग, जो इंजन के पार्ट पुर्जा से के रिगार्डिंग है, वो बुक अलग है और ये बुक अलग है। तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, और कितना? 70 रुपीज़ मेंटेनेंस चार्ज है। इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी व्हाट्सएप पे आप भेजिएगा, फिर आपको हम सेंड कर देंगे। और वो जो बहुत सारे अभ्यर्थी है जो करंट अफेयर्स PDF के लिए ग्रुप शो नहीं हो रहा है, आपको पर्सनली सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप बुक परचेस किए हैं तो आपको भेज दिया जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे झमाझम तरीके से क्लास होने वाले हैं। और जो भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।